मीरा जल्दी कर, पानी का बहाव बहुत तेज हो रहा है। मेड़ के किनारे जो बोरियां रखी थी उन पर जल्दी मिट्टी डाल। दीदी मैं कोशिश कर तो रही हूँ लेकिन मिट्टी गीली होकर हाथ से फिसलते जा रही है। तभी पास खड़ा नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। आगे भागो मीरा, भागो, देखो पेड़ गिरने वाला है। तभी एक भयानक आवाज के साथ नीम का पेड़ धड़ाम से जड़ से उखड़कर खेत की मेड़ पर गिर जाता है। देख लिया, हमारी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। देखो फसल का कितना बड़ा हिस्सा दब गया है। हिम्मत मत हार, फसल दबी है, खत्म नहीं हुई है। अभी हमें अपनी छत बचानी है, चलो वापस चलो। बहुएं भागकर घर के भीतर पहुंचती हैं जहां कोहराम मचा है। दीदी उधर देखो, कोने की छत से पानी अंदर आ रहा है, वो सीधे चूल्हे तक पहुंच रहा है। अगर चूल्हा गल गया तो हम खाना कैसे बनाएंगे? दीदी यहाँ की दीवारें तो पूरी भीग गई है, पन्नी भी टिक नहीं रही है। हवा इतनी तेज है कि प्लास्टिक को फाड़ दे रही है। हार मत मानो, इसे रस्सियों से बांधो और जहाँ जहाँ छेद है वहाँ कपड़े ठूस दो। लक्ष्मी, माँ जी और पिताजी को सुरक्षित जगह पर कर दिया या नहीं? दीदी माँ जी तो जोर जोर से रोई जा रही है, ससुर जी घबरा रहे हैं, उनकी सांसें फूल रही है। कमरे के एक कोने में सास ससुर बुरी तरह डरकर दुबके हुए हैं। बेटे उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुओं के काम को देखकर झुंझलाकर चिल्लाने लगते हैं। तुम औरतें पता नहीं क्या क्या पागलपन कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि इन पन्नियों और बोरियों से ये तूफान रुक जाएगा? अरे सब बर्बाद हो रहा है, फालतू में अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। अंदर आओ वरना छत भी गिर जाएगी। एक तरफ घर में मर्द चिल्ला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाहर तूफानी बारिश का कहर जारी है। गांव की गलियों में अफरा तफरी मची हुई है। गांव के कुछ लोग अपने घरों की दहलीज पर खड़े होकर इन बहुओं के संघर्ष को देख रहे हैं। अरे भाई देखो इन औरतों को, आजकल की औरतों को चूड़ियां पहनने से फुर्सत मिले तब तो घर संभाले, देखो ये तूफान को रोकेंगी। अरे भैया पिछले साल भी ये तो लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। हाँ बहू, तुम्हारी ये सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। सुना तुमने, बाहर वाले कह रहे हैं सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी तो हिम्मत टूट रही है। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन लोगों का काम ही यही है कि हमें गिरा हुआ देखना चाहते हैं। तभी खेत से लक्ष्मी और मीरा घर में दाखिल होती हैं। बुरी तरह भीग चुकी हैं। पहले कपड़े बदलो, देखो कैसी ठिठुर रही हो। दीदी फसल तो जैसे तैसे बच जाएगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि तूफान थोड़ी देर में थम जाएगा, लेकिन सारी लकड़ियां भीग गई है, एक भी सूखी नहीं बची है। हाँ दीदी, घर के अंदर इतना पानी भर गया है कि अब तो सब कुछ गीला हो गया है। वो लकड़ियाँ जो हमने सुरक्षित रखी थी वो भी अब भीग चुकी है। तुम लोग परेशान मत हो, मैंने जो लकड़ियाँ घर के उस कोने में उठवा कर रखवाई थी, मुझे यकीन है कि उन पर बंधी बोरियां और तिरपाल में काम आएंगी। लेकिन दीदी घर में इतना पानी भर गया है, अगर चूल्हा नहीं जला तो माँ जी और पिताजी के लिए गर्म पानी का इंतजाम कैसे करेंगे? अगर घर के अंदर पानी है तो हम उसे बाहर निकालेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। लक्ष्मी तू जल्दी से वो सारे बर्तन ला जिनसे हम पानी बाहर फेंक सके। हम एक एक इंच जगह को सूखा करके ही रहेंगे। तूफान अपने चरम पर है। तभी अचानक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ हवा की रफ्तार धीमी होने लगती है। घर की छत की टीन जो अभी तक फड़फड़ा रही थी अब ठीक है। देखो तूफान थोड़ा थम गया है, भगवान का शुक्र है कि छत अभी टिकी हुई है। जल्दी देखो, हमने जो गोबर के उपले पन्नी में लपेट कर रखे थे, क्या वो सुरक्षित है? अगर वो सूखे मिले तो हम अभी आग जला सकते हैं। बहुएं दौड़कर उपलों की पोटली खोलती हैं। वो पूरी तरह सूखे और सुरक्षित हैं। दीदी ये देखो, ये एकदम सूखे हैं। हम कम से कम माँ जी और पिताजी के लिए गर्म चाय और खाना बना पाएंगे। कुछ देर बाद बाहर के शोर शराबे वाली आंधी तूफान थम जाती है। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। पांचों बहुएं थककर जमीन पर ही बेदम होकर बैठ जाती हैं। देख रहे हो जी क्या हालत हो गई हमारी। क्यों हमारी किस्मत इतनी खराब है इस बारिश पर। कभी हमें इतना विश्वास होता था, लेकिन अब ये हर बार हमारे लिए प्रलय लेकर आती है। पिछले साल साहूकार ने हमारी एक एक चीज उठा ली थी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना नहीं बचा था। मुझे वो भूख वो बेबसी सब याद है, इसीलिए आज मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी तो बहुएं पागल है जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस खेत और घर को बचाने में लगी हुई है। तभी पांचों बहुएं एक साथ कमरे में प्रवेश करते हैं। वो पूरी तरह से भीगी हुई हैं। माँ जी पिताजी अब चिंता मत करिए, आप लोग डरिए मत। देखिए हमने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। पिताजी हमने बहुत सारी चीजें समेट कर रखी थी। हमारे पास सूखी लकड़ियाँ सुरक्षित है और गेहूं की बोरियां भी ठीक सलामत है। और हमने जो अचार डाला था वो भी सुरक्षित है। थोड़ा सा ही सही पर तूफान अभी शांत हो गया है और हमारे खेतों को भी इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना हमें डर था। कल सुबह देखेंगे क्या हुआ। अभी तो हम आपके लिए ताज़ा रोटी बना रहे हैं, आप लोग चुपचाप बैठिए और खाना खाइए। बहुएं फुर्ती से रसोई के कोने में उपले और सूखी लकड़ियों का चूल्हा तैयार करती हैं।
थोड़ी ही देर में रोटी की सौंधी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। लीजिए पिताजी, खाइए। जब तक हम पांचों साथ हैं, कोई साहूकार हमारी जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। पूरा परिवार अचार के साथ रोटी खाकर सो जाता है। अगली सुबह तूफान थम चुका है। पांचों बहुएं बाहर निकलती हैं। घर के आंगन में पानी भरा है, जिसे वे तुरंत बाल्टियों से बाहर निकालने में जुट जाती हैं। दीदी देखो, हमने मेड़ पर जो बोरियां लगाई थी उसने कमाल कर दिया। पानी खेत के अंदर बहुत कम घुसा है। और वो नीम का पेड़, उसके गिरने से एक फायदा हुआ है, उसने पानी के बहाव को मोड़ दिया है, जिससे सारा पानी एक तरफ कोने में जाकर जमा हो गया है। ये तो चमत्कार है। मैं तो सोच रहा था सब बर्बाद हो गया, लेकिन मेड़ है तो बची हुई है। पिताजी, नीचे के हिस्से में पानी इकट्ठा हो गया है। ये अभी तो निकल जाएगा, लेकिन अगर दोबारा तूफान आया तो यहाँ फिर पानी भरेगा। हाँ, ऐसी जमीन में जहाँ पानी रुकता है वहाँ तो हम पहले चावल की खेती किया करते थे। बहुत समय से हमने वो छोड़ दी थी। मिल गई तरकीब पिताजी, आपने तो हमें नई राह दिखा दी। अगर पानी भरा है तो हम इसी पानी का इस्तेमाल चावल की खेती के लिए करेंगे। बिल्कुल, हमें रुकना नहीं है। आज ही मेहनत करके पूरे निचले हिस्से में चावल के बीज बो देते हैं। अगर दोबारा बारिश हुई तो ये पानी चावल की फसल के लिए वरदान साबित होगा। तुम सब पागल हो गई हो क्या? अभी अभी तो मुसीबत से बाहर निकले हैं और अब फिर से मेहनत करने जा रही हो। इतना पानी भरा है, बीज सड़ जाएंगे। बीज सड़ेंगे नहीं, अंकुरित होंगे। हम इस तबाही को एक मौके से बदल रहे हैं। जिसे आप मुसीबत कह रहे हैं, वो हमारी मेहनत से सोना बन जाएगी। बहुएं किसी की परवाह किए बिना अपने फावड़े और बीज लेकर खेत की तरफ दौड़ पड़ती हैं। तभी साहूकार अपने कारिंदों के साथ खेत के पास से गुजरता है। अरे भाई, इनकी जमीन की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अगर ये खेत मेरे हाथ आ गए तो मेरी दौलत दोगुनी हो जाएगी। ये लोग कर्ज के तले दबे हैं। बस एक और तूफान का इंतजार है, फिर सब मेरा होगा। लालच में जाकर उनके खेत देखने के लिए जाता है और उनके सही सलामत खेतों को देखकर हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है भाई? इन औरतों ने तो ये मेड़े कैसे बचा ली? इनकी मेहनत ही इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर इन्हें बर्बाद करना है तो पहले इनकी मेड़ों को ठिकाने लगाना होगा, वरना इनका घर कभी नहीं ढहेगा। देखो, उसकी नजरें अभी भी हमारे खेतों पर ही टिकी है। दीदी, वो बहुत खतरनाक है, हमें सावधान रहना होगा। रात हो चुकी है। थकी हारी पांचों बहुएं पहली बार सुकून से सो रही हैं। तभी घर के बाहर साहूकार के गुंडे अंधेरे का फायदा उठाकर खेत में घुसते हैं और सारी मिट्टी की बोरियां हटाकर मेड़ को तहस नहस कर देते हैं। अगली सुबह जब बहुएं खेत पर पहुंचती हैं तो नजारा देखकर सन्न रह जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? रात को तो तूफान भी नहीं आया था, फिर ये मेड़ किसने तोड़ दी? हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। ये और किसका काम हो सकता है? जरूर उस लुच्चे साहूकार की चाल है। वो गिद्ध की तरह हमारे खेतों पर नजर गड़ाए बैठा है। उससे तो मैं। काव्या गुस्से में लाठी लेकर साहूकार के घर की ओर दौड़ती है। तभी रास्ते में कीचड़ में फिसल जाती है और जोर से गिरती है। ओ पगली, संभल के। साहूकार को बाद में देखना, पहले खुद को तो देख। गिरते हुए भी तो किसी और के लिए नहीं, अपनी जिद के लिए लड़ रही है। रुक काव्या, अभी लड़ने का समय नहीं है। अगर हम अभी झगड़ा करने गए तो खेत पीछे छूट जाएगा। हमें पहले अपनी फसल बचानी है। बहुएं शांति से वापस घर आती हैं और अपनी गाय भैंसों के काम में जुट जाती हैं। वो दूध निकालती हैं और बैलों को तैयार करती हैं। दीदी, भले ही उन्होंने मेड़ मोड़ दी, पर हम हार नहीं मानेंगे। आज हम बैलों की मदद से खेतों की गहराई तक जुताई करेंगे। चलो, इस पानी और कीचड़ का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए करेंगे। मिट्टी नरम है, जुताई अच्छे से होगी। बहुएं बैलों के साथ खेत में उतरती हैं। वो कीचड़ भरे खेत को जोतती हैं और बड़ी चतुराई से चावल के बीज डालना शुरू कर देती हैं। साहूकार को लगा होगा कि मेड़ तोड़कर वो हमें तोड़ देगा। उसे क्या पता कि जो जमीन हम आज जोत रहे हैं वो आने वाले दिनों में सुनहरी फसल देगी। आज की मेहनत ही उसका मुंह बंद करेगी। दूर खड़ा साहूकार अपने घर से ये सब देखता है और गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है। खेत पर काम करते हुए बहुओं को पसीना बहाते देखकर घर के पुरुष भी अब अपने आप को रोक नहीं पाते। अगर बहुएं अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी कोशिश कर रही है तो क्या तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? जरा देखो उन्हें। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। हमारी ही कमी थी कि हमने इनका साथ नहीं दिया। चलो हम भी खेत चलते हैं। पति लोग मजबूरन लेकिन अब पूरी गंभीरता के साथ खेत की ओर जाते हैं। बहुएं उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं। सुनिए, अब सिर्फ मिट्टी से काम नहीं चलेगा। इस बार हम लकड़ी की फंटी गाड़ेंगे और उनके बीच बीच में मिट्टी भरी बोरियों को फंसाएंगे। हाँ, ऐसे करने से ये मेड़ किसी दीवार की तरह मजबूत हो जाएगी और साहूकार का कोई भी गुंडा अब इसे आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। पति लोग भारी लकड़ियां लाते हैं। वो मेहनत से फंटी गाड़ते हैं और बहुओं के साथ मिलकर बोरियों को व्यवस्थित करते हैं। पूरे परिवार के साथ मिलकर काम करने से कुछ ही घंटों में एक अभेद्य मेड़ तैयार हो जाती है। लो दीदी, अब ये मेड़ कभी नहीं टूटेगी। अब हम निश्चिंत होकर आराम कर सकते हैं। काम खत्म होने के बाद पूरा परिवार खेत की मेड़ के पास ही बैठकर सुस्ता रहा है। कितना सुकून है ना। पहली बार लगा कि हमने वाकई अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाया है।
सच कहा, जब सब साथ होते हैं तो ना कोई साहूकार और ना ही कोई तूफान हमारा रास्ता रोक सकता है। सब लोग आराम से बैठे हैं। खेतों के ऊपर शाम ढल रही है। एक दिन सुकून से गुजरता है, लेकिन अगली रात आसमान फट जाता है। हवा इतनी तेज है कि पुरानी टीन की छत बुरी तरह से फड़फड़ा रही है। घर के अंदर परिवार दुबका हुआ है, जबकि बाहर बहुएं मौत से खेल रही हैं। देखो, टीन की छत उखड़ने ही वाली है। अगर ये उड़ गई तो चूल्हा बुझ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। मैं और काव्या छत के कोने को जोर से दबाकर पकड़ रहे हैं। तुम जल्दी करो, चूल्हे को बचाओ। घर के अंदर पति लोग डरे हुए एक कोने में दुबके बैठे हैं। वो बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? अंदर आ जाओ, छत गिर जाएगी। नहीं, जब तक सारी रोटियां नहीं बन जाती हम नहीं हटेंगे। आटा खत्म होने वाला है, जल्दी रोटियां बेल। मैंने उपले बिल्कुल चूल्हे के पास रखे हैं ताकि नमी ना लगे। मीरा, आटा जल्दी गूंद, हम 3 दिन की रोटियां एक साथ बना लेंगे। बाहर बारिश का तांडव है। मीरा टीन के छप्पर को अपने शरीर के भार से नीचे दबाए हुए है। अरे टीन कब तक रोक पाएंगे? हवा बहुत तेज है। हिम्मत मत हारो, मैंने खेत पर लकड़ियों को ठीक से फंसा दिया है। मेड़ सुरक्षित है, बस चूल्हा बचाए रखो। चूल्हे की आग धीरे धीरे सुलगती है और उसकी गर्माहट पूरे घर में फैलने लगती है। देखो, चूल्हा जल रहा है। ये तूफान हमारी हिम्मत के आगे घुटने टेक रहा है। हाँ, हम नहीं हारेंगे। आज की रात हम खाना भी बनाएंगे और इस घर की छत को भी बचा कर रहेंगे। पांचों बहुएं मिलकर तूफानी रात में रसोई और खेतों को संभालती हैं। खेतों में पानी का सैलाब उमड़ रहा है। बहुएं खेतों के उस हिस्से में खड़ी हैं जहां उन्होंने ढलान बनाई थी। देखो, जो सीढ़ी नुमा गड्ढा हमने बनाया था, पानी उसी ढलान से होता हुआ सीधे वहाँ जमा हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम ने काम कर दिया। अब बस सुबह होने दो, जैसे ही तूफान थमेगा तब देखना कि हमारी ये मेहनत कितना रंग लाएगी। रात अब और नहीं कट रही। रात भर की खामोशी और संघर्ष के बाद सुबह की पहली किरण फूटती है। बारिश थम गई है। माँ जी, पिताजी जल्दी बाहर आइए। देखिए, वो कोने वाला नीम का पेड़ अभी भी टिका हुआ है। उसी ने आड़ बनकर पानी के बहाव को रोक रखा था। देखो देखो, चारों तरफ कीचड़ तो है, लेकिन घर की नींव पूरी तरह सुरक्षित है। बहुएं जैसे ही खेतों के नजदीक पहुंचती हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। देखो, हमारी मेड़ नहीं टूटी। उस बांध ने पानी को खेतों में घुसने ही नहीं दिया। हमारी फसल, देखो, फसल सुरक्षित खड़ी है। माँ जी, देखिए, हम जीत गए। हम सच में जीत गए। मिट्टी भले ही गीली है, लेकिन हमारी मेहनत की फसल पूरी तरह सुरक्षित है। तुम लोगों ने तो इतिहास रच दिया। जो हम सब मिलकर नहीं कर पाए, वो तुम पांचों ने कर दिखाया। हमने सिर्फ खेत नहीं बचाए हैं पिताजी, हमने अपनी इज्जत और अपनी आने वाली पीढ़ी की खुशहाली भी बचा ली है। साहूकार अब हमारी जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर दंग रह जाते हैं। जहां बाकियों के खेत और घर बर्बाद हो चुके थे, वहीं इन पांचों बहुओं के खेत में फसल मुस्कुरा रही है। घर में चहल पहल है। पांचों बहुएं घर का पानी बाहर निकाल रही हैं। चूल्हे पर हलवे की सौंधी खुशबू फैल रही है। जीते रहो मेरी बेटियों, आज सूजी का हलवा बनाओ। इतने बड़े तूफान को मात दी है। तुम न होती तो आज हम सड़क पर होते। दोपहर का समय है। जमींदार धमकते हुए घर के सामने आता है। अरे ओ रामलाल, बाहर निकल। सुना है इस बार तूफान बहुत तगड़ा था, सब कुछ बह गया होगा, है ना? अब तो ना खेती बची होगी ना घर। अपना ब्याज लेकर तैयार हो जा, वरना आज ये जगह खाली कर दे। पांचों बहुएं बाहर निकलती हैं। जुबान नीचे रखो जमींदार साहब, यहाँ कोई भीख मांगने वाला नहीं बैठा है। अरे तुम बहुएं, अरे पिछले साल तो तुम सब रो रही थी, आज ये हिम्मत कहाँ से आ गई? जाकर अपने खेतों को देखो, सब कीचड़ में डूबे होंगे। जाकर आप ही देख लीजिए ना, हमारे खेत सुरक्षित है, घर सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित है। आज के बाद आपकी ये गंदी नजर हमारे परिवार पर नहीं पड़नी चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? ये नामुमकिन है। इतनी तेज बारिश में खेत कैसे बच सकते हैं? जमींदार झटके में खेतों की ओर दौड़ता है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खेत लहला रहे हैं और जो चावल उन्होंने बोया था उसमें से छोटी छोटी हरी कोपलें फूटकर बाहर आ रही हैं। ये कैसे? यहाँ तो चावल की खेती हो रही है, ये तो असंभव है। जमींदार साहब, तुमने सोचा था कि हम बर्बाद हो जाएंगे? तुमने सोचा था कि मेड़ तोड़कर तुम हमें झुका लोगे? तुम गलत थे। हम पांचों बहुओं ने तूफान से लड़ाई लड़ी है, अपनी रसोई और अपनी जमीन को बचाने के लिए। ये नहीं हो सकता। मेरी सारी चालें नाकाम हो गई। अब यहाँ से चले जाओ और याद रखना, ये जमीन हमारी मेहनत का पसीना है, जिसे कोई साहूकार कभी नहीं छीन पाएगा। जमींदार अपनी हार स्वीकार करते हुए चुपचाप वहां से लौट जाता है। शाम का समय है। घर में उत्सव जैसा माहौल है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये घर फिर से इतना मुस्कुराएगा। मेरी इन पांचों बहुओं ने वो कर दिखाया जो मेरे बेटे नहीं कर पाए। मुझे अपनी पसंद पर फक्र है। कावेरी, आज उस जमींदार का मुंह देखने लायक था। उसकी चालें उसके ही गले पड़ गईं। माँ जी, वो जमींदार जब खेत देख रहा था
तब उसका मुंह कैसा लटक गया था और हमारा खेत, उसमें से चावल की कोपले ऐसे निकल रही थी जैसे वो छोटी छोटी हरी कोपले नहीं, कोई नन्हा सा जादू हो। मुझे तो लगा था कि वो नींबू की तरह गोल गोल आकार के चावल निकलेंगे। देख रहे थे आप उसकी शक्ल? सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। माँ जी, पिताजी, ये तो बस शुरुआत है। हमने तय किया है कि हम अपनी खेती को अब आधुनिक बनाएंगे। अगली बार हम ऐसी तकनीक बनाएंगे कि तूफान हमारी फसल को छू भी नहीं सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने तय किया है कि हम गांव की औरतों का एक स्वयं सहायक समूह बनाएंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि तूफान और आपदा में कैसे लड़ना है। बिल्कुल, जब तक गांव की हर औरत मजबूत नहीं होगी तब तक ये साहूकार किसी न किसी का घर छीनते रहेंगे। हमने पिछले 2 बार में जो सीखा है वो अब पूरे गांव को सिखाएंगे। और राशन की भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। 2 महीने का अनाज और अचार हमने सुरक्षित कर लिया है। अब हमें बाहर जाने या किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव के लोग भी अब उनके घर के पास से गुजरते हुए प्रशंसा कर रहे हैं और उन बहुओं के हौसले को सलाम कर रहे हैं। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। आज हमारी मेहनत ने हमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि जीने का एक नया नजरिया दिया है। कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे, एक ऐसे गांव के लिए जो किसी तूफान से नहीं डरेगा। कुछ महीने बीत चुके हैं। खेत अब हरियाली से भरे हैं। आसपास के गांव की औरतें खेत के पास खड़ी होकर आश्चर्य से देख रही हैं। देखो, पिछली बार इसी खेत पर हम जमीन पर बैठकर रो रहे थे और आज देखो ये फसल कितनी लहलहा रही है। सच में चावल के खेत तो ऐसे लहरा रहे हैं जैसे मानो सोना बिछा हो। और वो बारिश का पानी जो पहले तबाही लाता था, आज वही इन खेतों की जान बन गया है। ये उसी प्लानिंग का नतीजा है। हमने समय रहते मेड़ की ऊंचाई बढ़ाई और ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया। अब प्रकृति हमें मारती नहीं, हमारा साथ देती है। हाँ, अब हमारी मेहनत का माल सीधा मंडी जाएगा। हमने बिचौलियों का खेत हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तभी खेत की मेड़ पर घर के पति आते हैं। हमें माफ कर दो, हमने वक्त रहते तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। हम इस फसल को काटकर मंडी ले जाने में तुम्हारी मदद करेंगे। समय गुजरा और अब 1 साल बीत चुका है। घर अब पूरी तरह पक्का और समृद्ध हो चुका है। छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है। गांव में गांव की औरतों का समूह बैठा है। बहुएं उन्हें खेती के आधुनिक तरीके, खाद बनाने की विधि और कृषि उत्पाद केंद्र के बारे में सिखा रही हैं। बहनों, हमने एक छोटा सा स्वयं सहायक समूह बनाया है। अब कोई घर कर्ज में नहीं रहेगा। हम अनाज के साथ साथ प्रोसेस्ड फूड, ऑर्गेनिक खाद और हाइब्रिड बीज भी बनाकर बेचते हैं। तभी वो जमींदार आता है। उसकी हेकड़ी गायब है और वो बहुओं के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है। बहुआ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तकनीक सीखना चाहता हूँ। मेरे खेत बर्बाद हो रहे हैं। जमींदार साहब, जिस मेहनत का आपने मजाक उड़ाया था, आज हम उसी के दम पर खड़े हैं। अब यहाँ आपके लिए कोई